गलीज इंसान, ये तुम खुदा जाने किसकी पैदावार हो। आज से पहले कभी देखा था कि मर्द पुलिस घसीटे? मैं 72 साल की बूढ़ी, मुझे घसीट रहे थे, आपके पास तस्वीरें मौजूद हैं। ना हत्थी हामला खातून के मुंह पे गोली मार के मार डाला। तुम तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें शर्म ना आई जो तुमने बकवास की है? कुछ तो सोचते। तुम मां के बगैर पैदा हुए थे? मां नहीं थी घर के अंदर? जो बात तुमने कही है, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाऊंगी। ये मेरा वादा है। पूरी कोशिश करके इस बेशरम इंसान के खिलाफ FIR लिखाएंगे जिस किस्म की इसने बेहुदा जुबान इस्तेमाल की है। क्योंकि जो वो हुकूमत ऊपर बैठी हुई है वो तो इतनी बेशरम है कि उनकी तो शर्म हया खत्म हो गई है। उनके घर में शायद मां बहनें सारी चली गई हैं छोड़ छाड़ के। क्योंकि अगर आप औरों की मां बहनों के ऊपर इस तरह के बातें करेंगे तो क्या आपकी बची रह जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने तेल का खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने डी चौक में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई। यास्मीन राशिद ने कहा कि मैं 72 साल की हूं, मुझे घसीटा गया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म नहीं आती, इनके घरों में माएँ बहनें नहीं हैं। यास्मीन राशिद हुकूमत और शहबाज शरीफ के खिलाफ आपे से बाहर होगी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमने अपना पिटिशन देनी है और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने इल्तिजा करनी है कि अगर आपने अब भी कोई कदम ना उठाया तो ये पाकिस्तान की खवातीन की कौन तहफ़्फ़ुज़ करेगा? क्योंकि जो वो हुकूमत ऊपर बैठी हुई है वो तो इतनी बेशरम है कि उनकी तो शर्म हया ख़त्म हो गई है। उनके घर में शायद मां बहनें सारी चली गई हैं छोड़ छाड़ के। क्योंकि अगर आप औरों की मां बहनों के ऊपर इस तरह के बातें करेंगे तो क्या आपकी बची रह जाएंगी? मुझे इसलिए बहुत अफसोस हुआ और मैंने ख़ास तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अलहदा इसलिए किया कि देखिए, हर बंदा जो यहाँ बैठा हुआ है और हर बंदा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सरापा एहतजाज है। आपका ख्याल है इमरान खान की खातिर जब लोग निकलते हैं तो वो इसलिए निकलते हैं कि आपने हकूक़ की पामाली की है, आप लोगों ने लोगों को तंग करके परेशान करके करप्शन के थ्रू हर किस्म का काम किया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाई। किस चीज़ का नारा लगा के आए थे? ये आए थे नारा कि जो हम महंगाई कम करेंगे, हम फलां कम करेंगे। अरे क्या महंगाई कम की तुमने? तो महंगाई इस वक्त आसमान से लगी हुई है। पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा रहा है और आपका बिजली का नरखा कहां से कहां चला गया। आपकी इस वक्त मईशत जो है वो डूबी हुई है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि आपके NRO मिल गया आपको। आपने नैब के कानूनों की तरमीम इस तरह कर डाली कि आप छुट गए। आज नैब जो है एडवर्टाइज कर रही है करप्शन के बारे में, नीचे नाम नहीं लिख रही अपना। आपको पता है ना, बहुत सारा इस वक्त लटके हुए हैं हर तरफ के करप्शन से इनकार कीजिए फला। ए नहीं दसिया कि किन्ने क्या करप्शन वाल इनकार कर। वजह यह है कि नैब ने खाक पट्टी। अब कहना कुछ, नैब तो खुद इसमें मुलव्वस हो गई है और उसने उन सारे लोगों को बख्श दिया और माफ़ कर दिया क्योंकि नायब के नए तरमीम के मुताबिक ये सारे बख्शे गए। और हालात ये हैं, पाकिस्तान इस वक्त किस नहज पे खड़ा हुआ है और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ की सैर कर रहे हैं। तबीयत उनकी ठीक है और ये भागे जाते हैं छोटे भैया वहाँ से जाके उनसे लेने के लिए। सबसे बड़ी ये बात है कि क्या आपका ख्याल है, हमेशा याद रखिए, मर्द ज़रूर एहतजाज करते हैं। जिस दिन औरतें निकल आई ना एहतजाज के लिए, ये मैं बता रही हूँ, जिस दिन सारी औरतें निकल आई एहतजाज के लिए, आपसे रोकी नहीं जाएंगी। वजह यह है कि हमें एहसास है, हमने अपने बाल बच्चों का एहसास है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, पोतियां, नवासियां, क्या होगा इनका? जिस मुल्क के अंदर औरत की इज्जत जो है उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो क्या खाक पट्टी होगा? तुम तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें शर्म ना आई जो तुमने बकवास की है? कुछ तो सोचते। तुम मां के बगैर पैदा हुए थे? मां नहीं थी घर के अंदर? जो बात तुमने कही है, इंशाल्लाह मैं तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवाऊंगी। ये मेरा वादा है।
پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بیہودہ زبان استعمال کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اس کا اثر سب پہ ہونا ہے. آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا، آپ جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے. اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے. اس انٹیریئر منسٹر نے ناحتی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا. اس کو کوئی سزا نہیں ملی. اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو. آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں. یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے. ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے. ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے، کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ تم ٹھہرو، تمہارے خلاف FIR کریں گے. اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا، تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا. اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر، یعنی اس مسکین آدمی کو 37 FIR ہیں. 37، جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک کے اوپر دوسری FIR نہیں لکھ سکتے. کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، آپ نے FIR لکھ ڈالی. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہم غلط ہیں. کو اللہ سے ڈرو. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں، کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے. عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے. بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے، اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. خدا جانے کی نہ دئیے. اور یہ بالکل غلیظ انسان، یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی تیلکا خیز قسم کی پریس کانفرنس. تاریخ رقم کر دی. تمام تر حقائق جتنے ظلم ڈھائے گئے وہ پوری قوم کے سامنے رکھ دیے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ انہوں نے کوئی ایسا حربہ رے نہیں کیا جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو. ہماری عورتوں کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا، ان پر گولیاں چلائی گئی، ہمارے ورکروں کو اٹھایا گیا، ان پر ناحق FIR کروائی گئی. یاد رکھیں، ان کو یہ وقت بھولنا نہیں چاہیے. یہ وقت ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے.